नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपकी ही अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हैलो एल्केन का वर्गीकरण। दोस्तों, हैलो एल्केन को दो भागों में बांटा गया है, मोनो हैलो एल्केन और पॉली हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन में दोस्तों केवल एक आपके पास एल्केन समूह रहेगा और दोस्तों उसके साथ केवल एक क्या जुड़ा रहेगा, हैलोजन समूह। मोनो हैलो मतलब दोस्तों, मोनो मतलब एक, हैलो मतलब हैलोजन समूह, है ना। केवल एक हैलोजन तत्व जुड़ा रहेगा। पॉली हैलो एल्केन में दोस्तों या तो दो जुड़े होंगे, या तो तीन, या तो चार। डाई मतलब होता है दो दोस्तों, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार। जब आपके पास दो हैलो समूह जुड़े रहेंगे या हैलोजन तत्व जुड़ा रहेगा उसे अपन बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। जब दोस्तों तीन आपके साथ मतलब कोई भी आपके पास यौगिक है तो तीन हैलोजन समूह या हैलोजन तत्व जुड़ा रहेगा उसे बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। और जब चार जुड़े रहेंगे दोस्तों तो टेट्रा हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन को दो भागों में कौन कौन सा, मोनो हैलो एल्केन और पॉली हैलो एल्केन, है ना। और पॉली हैलो एल्केन को तीन भागों में, तो डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन। डाई मतलब दो हैलोजन तत्व, ट्राई मतलब तीन हैलोजन तत्व और टेट्रा मतलब चार हैलोजन तत्व। अब मैं कह दूं दोस्तों, नॉर्मल एल्केन का फार्मूला क्या होता है। नॉर्मल एल्केन का फार्मूला यदि बात करूं आपसे, तो नॉर्मल एल्केन का फार्मूला हो CnH2n+2, ठीक है ना। अब इसमें से मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन भी स्थापित कर दें, एक हाइड्रोजन निकाल के और हाइड्रोजन की जगह एक्स जोड़ दें। एक्स मतलब होता है हाइड्रोजन तत्व। तो क्या बनेगा दोस्तों, CnH2n। अब देखिए ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो +1 बचा, क्योंकि दो था यहाँ हाइड्रोजन तो दो में से एक हट गया और दोस्तों एक्स जुड़ गया तो ये बन गया। ये किसका सूत्र हो गया दोस्तों, तो मोनो हैलो एल्केन का फार्मूला है। ठीक है, सिंपल सा मोनो हैलो एल्केन, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, मोनो हैलो एल्केन है, सिंपल सा है ना। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि CnH2n+2 ये एल्केन है, इसमें से दो हाइड्रोजन निकाल दें, दो हाइड्रोजन निकाल दें और दो आपको क्या जोड़ दें, क्या जोड़ना है दोस्तों, हैलोजन तत्व, तो जोड़ दीजिए। तो CnH2n, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल गए तो 2 हट गया और X2 जुड़ गया। अब यहाँ पर दोस्तों दो जुड़े हैं ना, तो कहलाएगा क्या, डाई हैलो एल्केन। बात को समझिएगा, ये फार्मूला मैं बना रहा हूँ आपके लिए, डाई हैलो एल्केन बन गया। अब यदि मैं कह दूं CnH2n+2, है ना, इसमें से तीन हाइड्रोजन निकालना है। तीन हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन दोस्तों, तीन हाइड्रोजन निकालना है और आपको तीन क्या जोड़ देना है, हैलोजन तत्व। तो जब आपको तीन हाइड्रोजन निकालना है तो CnH2n तो हाई है, तो दो तो पहले से हटा और एक और घटेगा तो -1 कर देंगे, करेंगे ना। और क्या करेंगे, X3, क्योंकि तीन जुड़ गए। अब दोस्तों एक और कंडीशन, चौथा मतलब टेट्रा, यानी CnH2n+2 में से चार हाइड्रोजन को आप बाहर करें और चार हाइड्रोजन तत्व जोड़ दें। कितने हाइड्रोजन तत्व, चार हाइड्रोजन तत्व। तो CnH2n, अब यहाँ से दो तो हटेगा लेकिन चार हटाना तो दो और माइनस कर दो और दोस्तों X4 हो गया। इस प्रकार से आपने देखा मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन और टेट्रा हैलो एल्केन, इन सभी के फार्मूला भी आपको निकाल कर मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये फार्मूला आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। आशा करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक तो बनता है यार, कम से कम देखो तो लाइक तो बनता है, लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है, थंब दबा के जाइए ताकि हमें भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े कि दोस्तों ने लाइक किया है। ठीक है, आप लोगों को कुछ ना कुछ यदि ज्ञान मिल रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अभी वीडियो को अंत तक देखते रहिए, भी कुछ और बताने वाले हैं हम। अब कुछ जैसे एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि जैसे आपके पास है CH3Cl, इसका नाम बताना है आपको। तो सिंपल है दोस्तों, कैसे बताना है, ये CH3 है मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन से मेथ होता है, मेथ से मेथेन मतलब मेथेन से बना होगा ये, है ना। अब इसके पास कितने क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन। तो मैंने क्या कहा था, जब एक क्लोरीन जुड़ा हो एक हैलोजन तत्व तो मोनो हैलो एल्केन कहलाता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा सिंपल सा मोनो। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, हैलो समूह तो क्लोरो, मोनो, क्लोरो। अब क्या है, मेथेन तो मेथेन, ठीक है ना, क्या हो गया, मेथेन। तो दोस्तों इस तरह से यदि नामकरण करना है तो Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, है ना। यदि Br आ गया तो ब्रोमो, I आ गया दोस्तों तो आयोडो, और यदि F आ जाता आपके पास
तो इसको बोलते हैं फ्लोरो। इन चीज़ों को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको अभी दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ CHCl3, ठीक है, CHCl3। अब आप ही बताइए कि दोस्तों कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन मतलब ट्राई क्लोरोमेथिन। 3 क्लोरीन ना, देखिए यहाँ पर 3 एक्स जुड़े हुए हैं तो ट्राई का एग्जाम्पल है। तो ट्राई आपने लिख दिया क्योंकि 3 जुड़े हुए हैं। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन को हमने क्या कहा, क्लोरो लिख दो, क्लोरो लिख दो। दोस्तों ये आईपीएसी नामकरण नहीं है, फिर मैं बताऊंगा आईपीएसी, ये दोस्तों थोड़ा सा आईपीएसी नामकरण से ही मिलता जुलता है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। आईपीएसी नामकरण क्या है, नंबरिंग करेंगे, लेकिन इसमें बिना नंबरिंग के ही आ रहा है, तो ये भी एक आईपीएसी नामकरण है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आईपीएसी नामकरण है, बिल्कुल गलत नहीं कहलाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आईपीएसी नामकरण जैसे अपन नंबरिंग करते हैं, लेकिन छोटे छोटे जब यौगिक रहते हैं उनका अपन बिना नंबरिंग के भी कर लेते हैं। तो ये आईपीएसी नामकरण ही समझिए, सिंपल सा नामकरण मैं बता दिया करूंगा जो काम की चीजें रहेंगी, बाकी आईपीएसी नामकरण ही पूरा चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो 3 क्लोरीन तो ट्राई क्लोरो। अब यहाँ कार्बन कितने, 1, तो दोस्तों एक को क्या बोलते हैं, मेथ, और मेथ से बना एन तो मेथेन बन गया। मेथेन क्यों दोस्तों, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं कि मेथेन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं कि मेथाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं यदि कह दूं आपके पास कि है CH2Cl CHCl2, तो बताइए बताइए क्या है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, कैसे दिक्कत, कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन, तो सर इसको ऐसे यदि मैं लिख दूं, ठीक है, CH को इधर लिख दिया और Cl3 को लिख दिया एक साथ, क्योंकि 3 Cl थे ना। अब आप ही बताइए कितने क्लोरीन, तो ट्राई, क्लोरीन को क्या लिखेंगे अपन, क्लोरो, क्लोरो लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। 2 कार्बन है ना दोस्तों, तो H से बनता है एथेन, क्या बनता है, एथेन, ट्राई क्लोरो एथेन। सिंपल सा है कि नहीं यार, बिल्कुल बहुत ईजी है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाइएगा प्लीज। अब यदि दोस्तों मैं यदि आपसे पूछ दूं कि CH3CH2Br, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि केवल Cl जुड़ा रहेगा, हो सकता है Br जुड़ा रहे, हो सकता है F जुड़ा रहे, हो सकता है I जुड़ा रहे, तो इसका नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हैलोजन तत्व है, तो इसको बोल दिया हमने मोनो, इसको बोल दिया हमने मोनो, ठीक है। ब्रोमीन है ना दोस्तों, तो ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, तो मोनो ब्रोमो, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ, 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, तो एथ से बनेगा एथेन, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, कभी कभी लिखते समय थोड़ा सा यदि गलत लिख जाए तो इसके लिए माफ करिएगा। आप लोग जैसे जब देखते होंगे वीडियो तो आपको थोड़ा सा आभास हो जाता होगा कि सर यहाँ कुछ दूसरा बोल रहे हैं और दूसरा लिख दिए। हालांकि मैं अपनी कोशिश करता हूँ अपने तरफ से कि गलती ना हो, ठीक है। अभी फिर भी गलती हो जाए दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर कि ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ सीक्वेंस से तो आपको समझ में आ जाता होगा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे से यदि मिस्टेक हो जाए तो आप जरूर बताइएगा। एक यौगिक है दोस्तों, देखिएगा CHCl2, ठीक है, और फिर है CHCl2, इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। तो कैसे नाम बताएंगे, ये तो दिक्कत है सर, अब कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए जनाब, यहाँ पर क्लोरीन 4 है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4 क्लोरीन ना, तो टेट्रा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टेट्रा, 4 को टेट्रा लिखते हैं। क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। अब दोस्तों कितने कार्बन है, तो 1 और 2, तो 2 कार्बन को लिखते हैं दोस्तों एथेन, क्या बोलते हैं, एथेन, ठीक है। इसका नाम दोस्तों यदि समान नाम बात करें तो इसका नाम है एसिटिलीन क्लोराइड, एसिटिलीन क्लोराइड, एसिटिलीन क्लोराइड, क्या है दोस्तों, एसिटिलीन क्लोराइड। तो आप लिख लें एसिटिलीन क्लोराइड, है ना, कभी यदि आपके पास आ जाए तो दिक्कत ना हो, एसिटिलीन क्लोराइड। अब दोस्तों मैं एक यौगिक आपको दे रहा हूं जिसका नाम बताना है, CCl4 है आपके पास, ठीक है, CCl4, ये दोस्तों हमेशा पूछा जाता है CCl4। चलिए ये अधिकांशता यूज होता है दोस्तों, और ये बहुत बार आएगा, ठीक है ना। तो यदि मैं पूछ दूं आपसे कितने का क्लोरीन है यहाँ पर, 4 ना, तो क्या बोलते हैं, टेट्रा, ठीक है, क्या बोलेंगे, टेट्रा। क्लोरीन है दोस्तों तो बोलेंगे क्लोरो, और 1 कार्बन है, इसे बोलेंगे मीथेन,
ठीक है, ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। ये हो गया क्या दोस्तों, ये हो गया आईपीएसी नामकरण, सिंपल सा। अब यदि मैं कहूँ साधारण नामकरण, तो साधारण नामकरण होता है दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसी नाम से आप पाएंगे। और दोस्तों लगभग कम से कम 50 बार से तो ऊपर ही पढ़ेंगे पूरा 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। CCl4 कम से कम 50 बार आप पढ़ेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यदि मैं कह दूं ये CHCl3 इसी चैप्टर में है ये, इसके यदि मैं आईपीएसी नामकरण अभी बताया, लेकिन एक बार पुनः बता देता हूँ। ट्राई है तो ट्राई, 3 है तो ट्राई हो गया, क्लोरो, ठीक है। अब दोस्तों एक कार्बन है तो मेथिन, ट्राई क्लोरोमीथेन। लेकिन बात को समझना ये है क्लोरोफॉर्म, ये क्या है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि सारा चीज मैं कराऊंगा इसी चैप्टर में दोस्तों, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आ जाता है CHCl3, ठीक है। तो ये भी आपसे बनना चाहिए, कभी कभी ये चीजें पूछा जाता है दोस्तों, है ना। तो आप लोगों से बनना चाहिए कि इनका नाम तो सिंपल है दोस्तों यार, नाम तो बनना चाहिए, है ना, बन जाना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने कौन कौन सा देख लिया, मोनो, है ना, इसके बाद डाई, इसके बाद ट्राई और इसके बाद टेट्रा। तो 4 चीजें देखा आपने, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन और टेट्रा हेलोएल्केन, है ना। तो ये चीजें दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूं कि आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश किया दोस्तों। जैसे और भी एग्जाम्पल यदि मैं आपसे दे दूं तो आपसे बन जाना चाहिए, जैसे CH3 CH2 CH2 और Br, ठीक है। अब दोस्तों बताइए, यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो मोनो लिख के मोनो ब्रोमो कर सकते हैं, और मेथ एथ प्रोप, और 3 कार्बन है तो प्रोपीन, मोनो ब्रोमो प्रोपीन, मोनो ब्रोमो प्रोपीन। अब कोई जरूरी नहीं कि दोस्तों इसी प्रकार और कुछ भी दे सकते हैं अपन आपसे, जैसे CH3 CH2 CH2 CHI2। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, तो यहाँ 2 है ना तो डाई कर दें, क्या कर दे डाई। आयोडो है ना आयोडीन, तो डाई आयोडो। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट बोलते हैं अपन, तो ब्यूट से हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मैं कह दिया CH3Cl, तो इसको आप बोले मोनोक्लोरो मेथेन, ये तो बता दिए, लेकिन इसका सिंपल नाम क्या है, तो इसका सिंपल नाम है दोस्तों मेथिल क्लोराइड, है ना, मेथिल क्लोराइड। अब ये चीजें मैंने कब बताया था, इसके पिछले वाले वीडियो बताया था कि एल्किल हैलाइड क्या कहलाता है। एल्किल समूह जुड़ा रहता है और हैलोजन समूह, उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल कहाँ से मिलता है, तो एल्केन से मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में तभी आएगा ये हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, या हेलो एल्केन हेलो एलिन्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूं मैं, जब आप क्रम से देखेंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो में जरूर देखें, आपको कुछ ना कुछ उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, और आप जरूर कहेंगे कि सर ने सही कहा था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।